कहते हैं दोस्तों कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उंगली में कहीं चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल सकता है, लेकिन नेचर जो भगवान का दिया हुआ है वो कभी नहीं बदल सकता है। तो आज मैं देख रही थी मोबाइल, अचानक से अन्नू का वीडियो आया। मैं तो दंग रह गई, करे ये क्या हो गया। जो अन्नू रो रो कर वीडियो बनाई थी, जो रामू ने उसकी बहुत पिटाई की है और हाथ को दरवाजे में लगाकर शायद दबा दिया है और बहुत सारा खून बह रहा है। तो मैं सोची कह रही क्या, इधर तो मैं अभी ध्यान नहीं दे रही थी इधर की तरफ, अभी मैं उधर बिग बॉस देख रही थी। अच्छा, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखने में लगी थी। 2-3 दिन से मैं इधर नहीं देख रही थी। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग थंबनेल से जान ही गए होंगे कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज अनु निषाद और उसके पति रामू पर वीडियो बनाने वाली हूँ। ये मामला, मैं अनु का वीडियो देखी, फिर मैं रामू के चैनल पर गई, आर के अनु ब्लॉग। तो मैंने वहाँ भी उसके शॉर्ट वीडियो देखे उसके पति के। तो देखा कह रही तो मामला बहुत गंभीर है और ये 2-3 दिनों से हमको लग रहा है कि ये लड़ाई चालू है। और हमको लग रहा था कि ये बंदा अच्छे से इसको रखेगा नहीं, लेकिन अन्नू को भी इस तरीके से भ्रमित किया था जो कि सारे रिश्ते इसने तोड़वा दिए। और हो गया ना, विधि विधान से शादी, रीति रिवाज से शादी। जब इसकी शादी हो रही थी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अन्नू तुम इस व्यक्ति से, इस इंसान से शादी मत करो, इसलिए कि नशाखोर है और ये नशा करके ही तुमको बुरी तरीके से मारेगा पीटेगा, जैसा कि पहले भी मार चुका है, होली वगैरह जब आया था तब पर भी। लेकिन अन्नू कह रही थी कि कुछ मंत्र वगैरह, जब रीति रिवाज से शादी होगा तो हो सकता है कि कुछ संबंध अच्छे हो जाए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि नेचर, कितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी रीति रिवाज से कुछ भी हो जाए, लेकिन नेचर नहीं बदल सकता। जो इंसान का नेचर भगवान ने दे दिया रहता है वही नेचर जिंदगी भर रहता है। तो यही है दोस्तों। कुछ दिन पहले अन्नू एकदम से इसके पीछे मतलब जो ये बोल रहा था लड़का, उसके पीछे पीछे वो भी वही भाषा बोल रही थी, जो कि इसका जीवन बनाने में सबसे बड़ा हाथ प्रीति का है, प्रीति कुमारी का। मैं बार बार कह रही थी कि प्रीति का एहसान तुम मत भूलो। जो प्रीति ने तुमको दे दिया है वो किसी ने कोई कभी नहीं देगा। प्रीति तुम्हारे ज़िंदगी को सुधार दे, जो आज उसके बदौलत तुम कुछ पैसे कमा रही हो। और जो भी तुम्हारा पहला पेमेंट आया था तभी से इसके तेवर बदल गए थे, रामू के तेवर बदल गए थे कि ये अब पैसा कमाने लगी है, अब इसको प्यार से रखेंगे। ठीक है, शादी हुआ, लेकर गया बहराइच, फिर वहाँ से कुछ दिनों ठीक ठाक था, फिर वहाँ उसके यहाँ आसमा के यहाँ गया और उसके बाद रितु की शादी में, वहाँ तक इसने इतना प्रीति और सूरज को मतलब चिढ़ा के वीडियो बना रहा था ये लड़का। मैं जान रही थी एक दिन अन्नू के साथ भी ये गलत करेगा, ये इंसान सही नहीं है। लेकिन मैं इसका भी वीडियो देखी हूँ दोस्तों, रामू का भी वीडियो देखी हूँ। कहीं ना कहीं वो भी आंखों में आंसू लेकर अपना वीडियो, कई शॉर्ट वीडियो देखा है मैंने, तब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं वीडियो देख रही थी, फिर सोचा कि सारे लोग सो रहे हैं तो शांति माहौल है तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो दोस्तों, यही है कि अन्नू का बहुत ही दुर्गति होगा, इसलिए कि इस नेचर का आदमी जो एक शादी नहीं निभा पाया वो दूसरा शादी कैसे निभा पाएगा। और वहाँ भी जो मंजू वगैरह सारी किसी दूसरे के घर में ये लड़ाई हो रही थी इन दोनों में, वो भी बता रही थी कि वो भी गाली दे रहा था, ये भी गाली, दोनों कम नहीं थे। लास्ट में मारा पीटी पर ये आमादा हो गए दोनों। मतलब वो रामू कह रहा है कि पहले हाथ उसने चलाया
और ये कह रही है बात, इसका वीडियो मैंने देखा अन्नू का, जो कि कह रहे कि मेरा पेमेंट आया था, मैंने सोचा कि 2 ही सेट कपड़ा पहनते हैं तो चलो मार्केट में कुछ कपड़े खरीद देते हैं। दोस्तों कपड़ा वगैरह सारा कुछ मार्केट हुआ, उसके बाद और पैसे निकाल रही थी कि थोड़ा बाल मैं स्ट्रेट करा लूँगी, थोड़ा वीडियो बनाऊँगी तो थोड़ा अच्छा लुक दिखेगा। चलो कमा रही हो तो थोड़ा पार्लर में भी अपना लुक बदलवाना, चेंज करवाना जरूरी। जब पैसे नहीं रहते हैं तो चलो भाई कोई बात नहीं, जब पैसे आ रहे हैं तो 2-3 हज़ार अपने ऊपर खर्च कर सकती हो। तुम्हारा भी कहना सही है। तो वो अन्नू के वीडियो के अनुसार मैं बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम पैसा अधिक मत उतारो। उसने कहा कि मेरा पैसा है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। हम अपना पैसा अपने शरीर पर क्या 2-3 हज़ार नहीं खर्च, बिल्कुल खर्च कर सकती हो, इसलिए कि तुमने मेहनत किया है और 10 महीने तुमको मौसी के घर में छोड़ा था, उस बीच में तुमने बहुत मेहनत किया है और उस मेहनत के पीछे प्रीति और सूरज का भी हाथ था। अगर प्रीति और सूरज नहीं रहते तो तुमको कोई जानने वाला नहीं था, जो कि अभी सभी लोग तुमको जान गए हैं, तुम वायरल हो चुकी हो, तो इसलिए सारे लोग तुम्हारा वीडियो देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि तुम कह रही हो कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी। और दोस्तों इस बीच में वो रामू झगड़ा करके कहीं भाग गया था, तो ये खोजने के लिए भी निकली थी। ये कह रही है कि मुझे पता लगाना था कि वो कहाँ हैं, लेकिन मैं उनको बुलाने नहीं चाहूँगी, बस इतना हमको पता लग जाए कि वो कहाँ हैं, और ना बुलाने जाऊंगी ना उनको मनाने जाऊंगी। मेरा यही फैसला है कि मैं अकेले रहूंगी। रामू का कहना है कि वो जब भी झगड़ा होता है तो मायके जाने की जिद कर। चलिए भाई, कोई भी पति से पत्नी का लड़ाई होता है तो वो मायके जाने की जिद करती है। चूँकि आपने, रामू को मैं कह रही हूँ, रामू ने इतना फंसाया उस लड़की को, मतलब उसको कहीं का ना छोड़ा। वही हाल हो गया है, घर का कुत्ता न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो अन्नू के घर वाले भी अन्नू से नाराज हो। अन्नू ने सोचा कि ये अच्छा लड़का है, जब यहाँ पर आई शादी करके तब उसे पता चला कि ये शादीशुदा इंसान है, इसके तो 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो गिर भी गई। तो ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं रामू का इसको फंसाने में बहुत बड़ा हाथ था, उसके जीवन से खिलवाड़ करना रामू का। जबकि एक पत्नी तुम्हारे साथ थी, दूसरी शादी करने का कोई वो नहीं था, और बिना तलाक के तुम कैसे शादी कर लिए इस लड़की से। सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन तुमने किया है और ये बहुत गलत किया है। और अन्नू के हाथ में जो चोट आई है, खून भी बह रहा है और उसका गला दबा दिया है। जो मंजू नाम की लड़की है वो ले जा रही है दवा कराने के लिए। उसकी हालत एकदम सुस्त हो गई है, रो रो कर वीडियो बना रही है। मुझे पता था कि ये सारा कुछ होने वाला है। अब तो तुम्हारा प्रीति से भी झगड़ा हो चुका है। इस लड़के ने तुम्हारा हर जगह से संबंध खराब कर दिया। तुम भी इसके बहकावे में बह कर और बहुत कुछ तुमने भी इस प्रीति और सूरज को बोला। अब प्रीति कितने मजा ले रही होगी तुम्हारा वीडियो देखकर, हैं? इसीलिए कहते हैं दोस्तों, रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो कि बहुत ही कमजोर, मतलब बहुत ही वो होता है कि उसको अगर बना के नहीं रखोगे, उसमें कोई भी ऐसा बात होगा तो रिश्ता टूट जाता है। अगर बाद में जोड़ोगे भी तो वो उसमें गांठ लग जाएगी। अब तुम्हारा कहीं भी आना जाना नहीं होगा। तुम माँ के घर भी नहीं जा सकती हो, ना मौसी के घर जा सकती हो। एक मौसी का घर ही सहारा था कि तुम अपनी मम्मी से भी मिल सकती थी। मान लो मायके जाओगी तो तुम कहती हो कि मेरे पापा और बड़े भाई नहीं रहने देंगे। अब तो तुम कहीं की नहीं रही। सारा मैंने हर तरफ से तुमको ये फंसा कर और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और सही बात है, अगर ये मारता पीटता है, हमको पता है कि पहले से भी ये मारता पीटता है, जो कि इससे बनता नहीं था। लेकिन कहाँ से उठा कि रीति रिवाज से शादी होगा तो बनने लगेगा। और अन्नू ने अपने वीडियो में बोला भी इंटरव्यू के दौरान कि हाँ अब हमारा कहीं रीति रिवाज से शादी करने का कुछ असर हुआ है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ दिन तक ठीक था। अन्नू को इतना अन्नू के रिश्तेदारों से ये दूर कर दिया लड़का कि अब वो उसका मुंह ही नहीं है कि वो मौसी के घर जाए कि कहाँ जाए। चलिए, कहती है कि बहनों से मेरा संबंध बन रहा है, तो हो सकता है बहन से जाए, बहन के घर चाहे जहाँ भी जाए। तो यही है दोस्तों, अब इन लोगों का शादी
ये हमको लग रहा है कि रामू के नेचर से ही पहली वाली पत्नी भाग गई। जिसके 2 बच्चे हो जाते हैं वो कभी नहीं भगती, लेकिन कहीं ना कहीं रामू में भी गलती था। और रामू कह रहा है कि ये हमारे घर नहीं जा रही थी, मैं ज़बरदस्ती, लेकिन मैंने देखा कि खुशी खुशी मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी। वहाँ भी जाकर सासू माँ का सेवा की, कुछ दिन थी। मैं सोच रही थी कि अभी ससुराल में ही है, मैं इधर वीडियो देखना बंद कर दी थी। तो दोस्तों यही है कि अब क्या होगा आगे। अब इसका वीडियो मैं रेगुलर देखूंगी कि आगे रामू क्या करता। अभी वो गए हैं कमाने, शायद लखनऊ में कमाने गए हैं। कह रहे हैं कि जो पति नहीं कमाता है उसको कुत्ता समझा जाता है। वो एक जबान, हम मतलब उसका जबान इतना तेज है कि वो हमेशा लड़ती है, हमेशा बोलती है। मैं चुप रहा था और मैं मारा नहीं हूँ, ऐसे वो भग रही थी तो मैं गला दबाकर और ऐसे हाथ कर दिया। वो जितना भी ब्लड दिखा रही है वो मेरा ही खून था, लेकिन वो तो दिखा रही है पूरा उसका हाथ सूजा है, उसका तो हाथ सूजन दिखाई दे रहा है। जो धीरे धीरे चलकर वो मंजू नाम की लड़की जो है वो दवा कराने ले जा रही है, उसको चला भी नहीं जा रहा है। मंजू के कपड़े पहनकर वो दवा कराने, भाई उसके घर में है तो फर्ज उसका बनता है कि वो कहते, चाहे उसके दुख में नहीं देख सकती तो वो अपने तरफ से कहीं कभी मतलब जो पहले का बात था वो अलग है। मंजू भी रामू का ही दोष दे रही है कि दोस्तों मैं खुद घबरा गई थी और मैं बचाते बचाते एकदम थक गई थी। मतलब किसी तरह मतलब गला इतना दबा दिया था कि पूरा नस दब गया था उसका और पूरा सूजन हो गया। इस तरह तो मार ही डालेगा। पहले ही इसको कमेंट में, जब शादी तय हुआ था तो पहले ही इसको कमेंट में बोला जा रहा था कि अनु तुम उस लड़के से शादी मत करो मत करो, लेकिन अनु भी बहकावे में थी कि रीति रिवाज से शादी होगा तो हम अच्छे से रहेंगे। दोस्तों जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है वो जीवन भर ही ठोकर खाता है। मैं अन्नू को बोल रही हूँ, अगर माँ बाप से छिप कर ये इस लड़के से नहीं बात करती, आज माँ बाप का कहना करती, तो आज इसकी शादी कहीं अच्छे जगह होती। अगर ख़राब जगह भी होती तो कम से कम ये रहता ना कि अगर वो कुछ कहता तो मायके में जाकर रह सकती थी, इसलिए कि माँ बाप पर लांछन लगा सकती थी कि आपने हमारा ऐसा शादी किया। उसका मुँह ही नहीं है कि वो मायके में जाए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर लड़कियों को मैं यही शिक्षा देती हूँ कि माँ बाप जो करता है वो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देता है और सोचता है कि मेरा बेटा चाहे बेटी अच्छे घराने में शादी हो, कि मेरी बेटी को दुख न हो। तो कोई भी का तो किसी किसी का लव मैरिज अच्छा निकल जाता है, अच्छा कम ही लोगों का निकलता है, बाकी लोगों का ऐसे ही होता है, लड़ाई झगड़ा करके वो अलग हो जाते हैं। अब देखिए अन्नू कह रही है कि अलग रहूँगी अपनी बेटी के साथ और मैं अपना पैसा अब नहीं दूंगी। चलो अच्छा है कि तुम मेहनत की हो, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि दोनों अलग हो जाओ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम भी थोड़ा सा वो झुको और वो भी झुके, लेकिन वो लड़का भी अपनी वीडियो में तुम्हारा शिकायत कर रहा है, तुम अपने वीडियो में उसका शिकायत कर रही हो, तो इस शिकायत का मज़ा प्रीति सूरज के घर वाले लेंगे, इसलिए कि उन लोगों से भी तुमको अलग कर दिया है। तो मानते हैं कि तुम बार बार कहती थी कि सब कुछ प्रीति का देन है, लेकिन ये लड़का ऐसा भरमाया कि पूरे रिश्ते को का तहस नहस कर दिया। नहीं तो मौसी के घर सुरक्षित रहती थी। अच्छा है कि चलो जाती आती रहती, कम से कम इतना मार रहा है पीट रहा है तो कम से कम 10 दिन के लिए मौसी के घर तो चली जाती। अब प्रीति सूरज तुमको क्या कहेंगे और रामू को क्या कहेंगे। और रामू का भी गलती है कि अगर तुम प्रीति सूरज से लड़ लिए हो तो तुम ऐसा रहो अपनी पत्नी के साथ, इस तरह तुम दोनों को रहना चाहिए कि कोई आंख उठाकर देखने न पाए, न कोई तुम्हारा मजाक बनाए। अब तो तुम पूरे सोशल मीडिया पर मजाक बन के रह गई हो और रह रहे वो रामू को भी मैं कह रही हूँ, उसका भी मजाक बन रहा है। कमेंट में मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको बोल रहे हैं तुमने ऐसा किया, तुमने मारा। चाहे अन्नू के वीडियो में भी मैंने कमेंट देखा कि दीदी माँ बाप का कहना मानना चाहिए, अगर जो लव मैरिज इस तरह कोई भाग के करता है तो उसका यही हाल होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसके वीडियो पर थोड़ा ध्यान दूंगी कि क्या हो रहा है आगे। मैं इधर देख नहीं पा रही थी, मैं इधर चली गई थी, थोड़ा सा दूसरी तरफ का वीडियो बनाने लगी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक, अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, अगर मैं सही कर रही हूँ तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलती हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।